चीन के खिलाफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आवाज बुलंद होने लगी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सैकड़ों लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी सरकार पर उसके साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। यहां मुजफ्फराबाद में लोग चीन और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर बनाए जा रहे एक ड्राम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के पीछे हटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई बातचीत को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को चीन को सही ठहराने क्यों दिया गया। गलवान घाटी पर हमारी भूभागीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साउथ ब्लॉक में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री ने साउथ ब्लॉक सीमा पर चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी की। राहुल गांधी के एग्वा वेंटिलेटर में तकनीकी खामियां होने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट ट्वीट करने पर एग्वा हेल्थकेयर वेंटिलेटर के को-फाउंडर प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ने कहा है कि हमारा वेंटिलेटर 1,05,000 रुपए का है। उन्होंने सवाल कर कहा कि इंटरनेशनल वेंडर बहुत मजबूत है, तो क्या उन्हें भारतीय प्रोडक्ट की सफलता पसंद आएगी। गुजरात में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीम ने जामनगर जिले में नदी में फंसे 2 लोगों को सही सलामत बचा लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक बार फिर नापाक हरकतों को अंजाम दिया। आज सुबह पुलवामा के गोसू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। महामारी को देखते हुए सरकार भारत में फिल्म शूटिंग की मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी, जिससे फिल्म निर्माण को तेजी के साथ फिर से शुरू किया जा सके, जो कोविड की वजह से ठहर गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिक्की फिल्म साल 2020 के उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय और विदेशी कोच 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जाएंगे। हमने भारतीय कोचों के लिए 2 लाख रुपए की सैलरी कैप भी हटा दी है। इन फैसलों से अब कोचिंग और ट्रेनिंग में स्थिरता आएगी। इन दिनों जम्मू में अमरनाथ यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। कानपुर एनकाउंटर मामले का कुख्यात बदमाश विकास दुबे अब भी फरार है। पुलिस अब करीब 100 घंटे का वक्त ले चुकी है, लेकिन फिर भी आरोपी की तलाश नहीं कर पाई है। पुलिस ने बदमाश को ढूंढने के लिए नेपाल से लेकर चंबल तक नजरें टिका रखी है। इस बीच विकास दुबे के घर के बगल में बने कुएं से भी गुनाहों के सबूत तलाशे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बार पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि 6 साल से मैं देश में विकास खोज रहा था, लेकिन वो योगी के प्रदेश में मिला। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश अभी भी की जा रही है। इसी बीच दुबे का एक पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें वो 2 बीजेपी विधायक से संरक्षण मिलने की बात कह रहा था। अब दुबे की एक पुरानी तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो अकबरपुर से बीजेपी सांसद और विधायक भगवती सागर के साथ दिख रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सिंधिया की बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस अब तक ग्वालियर चंबल में उनका विकल्प नहीं ढूंढ पाई है। आलम यह है कि कांग्रेस को प्रचार के लिए कार्यकर्ता और नेता मिलना मुश्किल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी और बसपा के रूठे नेताओं को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल के नेताओं को फ्री हैंड दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत की संपत्ति सरकारी घोषित करने के मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के दबाव में यह कार्रवाई होने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि रावत के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिंधिया के इशारे पर हो रहा है। भोपाल में मंत्री हरदीप डंग और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी संगठन महामंत्री सुहास भगत से चर्चा की। माना जा रहा है कि विभाग के बंटवारों को लेकर ये मुलाकात की गई। हरदीप डंग ने कहा कि उन्हें जो भी विभाग मिलेगा वो काम करेंगे। डंग ने उपचुनाव में कांग्रेस को चुनौती मानने से इंकार किया है। कांग्रेस 13 को ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी। पीताम्बरा पीठ से मां बंगलामुखी के दर्शन के साथ ही प्रचार का आगाज होगा। 13 जुलाई को भांडेर, मेहगांव और गोहद, तो वहीं 14 जुलाई को सुमावली, जौरा और मुरैना, 15 जुलाई को दिमनी और अंबा, 16 जुलाई को डबरा, करेरा और पोहरी में, तो वहीं 17 जुलाई को अशोकनगर, मुंगावली, बामोरी में प्रचार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभाग बंटवारे में हो रही देरी पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मथनी में मंथन के बाद अच्छा मक्खन निकलेगा। मलाईदार विभाग वाले उमा भारती के बयान पर गोपाल भार्गव ने कहा है कि उनके पास हमेशा से ही सूखा विभाग रहा है, कभी मलाई नहीं आई। बीजेपी ने भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी दफ्तर से वर्चुअल रैली की। करेरा विधानसभा क्षेत्र की इस वर्चुअल रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के निशाने पर पूर्व की कांग्रेस सरकार रही। नीमच में विद्युत विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर बालचंद वर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज से उन्हें मंत्री बनाने की मांग की है। वर्मा ने अपने पत्र में उन 14 मंत्रियों का हवाला दिया जो विधायक नहीं है, फिर भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कमलनाथ सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में माफिया विरोधी मुहिम के तहत कटनी में डरबी होटल को अवैध बताकर सील कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली होटल फिर से खुल गया है। वहीं इस मामले में अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने सिमरिया स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और छिंदवाड़ा के साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में कांग्रेस 20 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। NHAI अब देश भर की सड़कों की रैंकिंग जारी करेगा। रैंकिंग को राजमार्गों की क्षमता, सुरक्षा और उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाएं के आधार पर जारी की जाएगी। रैंकिंग जारी करने का उद्देश्य जरूरत के अनुसार सड़कों का सुधार और गुणवत्ता को बेहतर करना है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर और सेमेस्टर परीक्षाएं सितंबर में होंगी। यूजीसी ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि कोरोना के चलते परीक्षा की डेट को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे को लेकर मंत्रियों को और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से करीब 1 घंटे तक चर्चा की। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि अभी वर्कआउट चल रहा है, जल्दी विभाग का बंटवारा कर दिया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धोखा देने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। भगवान महाकाल धोखेबाजों को जरूर सजा देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए शंखनाद कर चुके हैं। उज्जैन पहुंचे कमलनाथ ने आज बाबा महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित भी किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बेहद नाजुक है। वो कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि राज्यपाल की तबीयत नाजुक है, लेकिन नियंत्रण में है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन के वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। रायपुर में 4 दिन से अनशन कर रहे आपके प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इधर मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मंडला को स्थान नहीं मिलने पर जिलेवासियों में रोष देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि आदिवासी बाहुल्य और कृषि प्रधान जिले को मंत्रिमंडल में स्थान न दिया जाना जिले के विकास में बाधा पहुंचाने जैसा है। इस उपेक्षा से जिले का न केवल विकास बाधित होगा, बल्कि जिले के जनप्रतिनिधियों में भी निराशा है। धमतरी नगर निगम किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार निगम कार्यालय में कक्ष को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते आज भाजपा दल के विपक्षी पार्षद निगम कार्यालय के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए, जिसको लेकर शहर में तरह तरह की चर्चा होती रही। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा का कहना है कि निगम में बैठने के लिए जो कक्ष मिला है वो बहुत छोटा है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने आरक्षक के माता पिता का अपहरण कर लिया। सोमवार देर रात दोनों को नक्सलियों ने अगवा किया। आरक्षक अजय तेलाम किरंदुल थाने में पदस्थ है। घटना किरंदुल थाना क्षेत्र के गुमियापाल की है। शहर के विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारियों पर ISI से संबंध रखने वाली कंपनी से साठगांठ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भारत सरकार के ई-पासपोर्ट टेंडर जारी करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। चतुर्वेदी ने सरकार को भेजे आवेदन में टेंडर हासिल करने वाली कंपनी के ISI और चीन से संबंध होने का हवाला देकर टेंडर निरस्त करते हुए जांच की मांग की है। मंडला में राइस मिल मालिक की बर्बरता देखने को मिली है। उसने बेरहमी से ट्रक ड्राइवर को खंबे से बांधकर पीटा। ड्राइवर के साथी के साथ भी जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मालिक ने चोरी के शक में बेरहमी से उसे पीटा और मारपीट का भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गरियाबंद पुलिस ने 4 महीने पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पांडुका थाने क्षेत्र के एक गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी और लाश को पैरा के नीचे छुपा दिया गया था।
कटनी के बरही संदीप कॉलोनी में फर्नीचर व्यवसायी सुरेश मंगलानी की बीती देर रात अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। बरही पुलिस शव को कब्जे में लेकर फरार हत्यारों की तलाश में लगी है। महासमुंद के कोमाखान थाने के ग्राम द्वारतरा कला में एक बुजुर्ग महिला की गांव के एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। आरोपी हेमलाल सिंह मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस 108 की मदद से बुजुर्ग बिसाइन बाई सेन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाग बहरा लाई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिंगरौली जिले में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। देर रात मृतक राजेश केवट अपने घर पर सो रहे थे, तभी आरोपी रविशंकर केवट कट्टा लेकर मृतक के घर पहुंचा और कट्टे से फायर कर दी, जिससे राजेश केवट की मौके पर ही मौत हो गई। बुरहानपुर में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों ने शराब के नशे में एक घर पर पथराव किया। इससे पत्थर लगने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना गत रात लालबाग थाना क्षेत्र की चिंचाला की है। मृतक महिला के बेटे शेख अयाज ने बताया कि एक हफ्ता पहले क्षेत्र के ही सलमान और शाहरुख से विवाद किया गया था। इसके बाद रंजिश में दोनों युवकों ने अपने एक साथी के घर पर पथराव कर दिया। लोरमी में युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। मृतक जमानत पर जेल से बाहर निकला था। वहीं युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना लालपुर थाना क्षेत्र के हरना चाका गांव की है। एक युवक ने गरियाबंद के मालगांव और पंटोरा के बीच मगर लौट जा रहे एक नव दंपत्ति को रोककर चाकू से कई वार किए। चीख पुकार मचाने पर राहगीरों और ग्रामीणों ने युवक को दौड़ाया, तब जाकर आरोपी ने उन्हें छोड़ा। घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के रुद्री बैराज में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना पर रुद्री पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि सदर बाजार में रहने वाले चैतमल सोनी करीब 4 दिन पहले घर से निकले थे। आज उसकी लाश रुद्री बैराज में तैरती हुई मिली। बीएसएफ के जवान ने फेसबुक पर सतना की एक महिला से दोस्ती कर होटल में उसके साथ रेप किया। इस दौरान महिला के अश्लील वीडियो भी बनाए। वीडियो के आधार पर महिला के साथ कई बार बलात्कार किया गया। पीड़िता ने महिला थाने में अब मामले की शिकायत की है। पुलिस ने जवान को जेल भेज दिया। बीजेपी राजनांदगांव ने भाजपा की एक महिला नेत्री को अनुशासनहीनता के मामले में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने यह कार्रवाई की। नारायणपुर जिले के धनोरा इलाके के झारा गांव की 3 महिलाएं उफनती माड़े नदी में बह गई। ग्रामीणों ने नदी में कूदकर महिलाओं को बचाने की कोशिश की। 2 महिलाओं का शव तो मिल गया है, लेकिन अब तक तीसरी महिला की खोजबीन जारी है। बलरामपुर जिले के बरियों पुलिस चौकी के ग्राम पंचायत भेजकी में क्रैशर मशीन में युवक की छत विचत लाश मिलने के मामले में 20 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अभी तक मृतक की पहचान नहीं करा पाई है। मामले में एसपी ने नए प्रभारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। नए चौकी प्रभारी ने मृतक के डीएनए टेस्ट के लिए रिपोर्ट भेजी है। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के घर में बीती रात को शराब के नशे में धुत सीएएफ के जवान ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक की मेडिकल जांच कराने के बाद उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। फायरिंग की खबर पर विधायक ने एसपी और अन्य अधिकारियों से बात भी की। धमतरी की कोतवाली पुलिस ने सट्टा खाईवाल को लाखों रुपए की सट्टा पट्टी के साथ बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की। बताया जा रहा है कि प्रकाश चंद चंदवानी को जिला बदर भी किया गया है, लेकिन इसके बाद भी वो बेखौफ होकर अपने कारोबार को अंजाम दे रहा था। कौरव समाज ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कौरवों द्वारा जनता को लूटने की टिप्पणी पर नरसिंहपुर के सुभाष चौराहे पर सिंधिया का पुतला फूका। प्रशासन से उन पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। समाज का कहना है कि यदि सिंधिया ने माफी नहीं मांगी तो कौरव समाज उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाकर उनका बहिष्कार करेगा। बालोद में वकील के पति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। आग से झुलसे वकील की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वकील ने मौत से पहले पुलिस को बयान में कहा है कि 28 जून को खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने पत्नी पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। डॉक्टरों से मारपीट के विरोध में आज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में धरना प्रदर्शन हुआ। हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर डॉक्टर और स्टाफ ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि डॉक्टरों के साथ मारपीट के आरोपी की 3 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ नाराज हैं। सिमगा ब्लॉक के जनपद पंचायत सीईओ रुपेश पांडे की निलंबन की मांग को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हेमराज घितोड़े समेत 4 लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सीईओ ने सोशल मीडिया पर बाबा साहेब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर घितोड़े ने सीईओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
उपज के बदले नकदी की मांग को लेकर किसानों ने इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी के सामने चक्काजाम किया। किसानों का कहना है कि व्यापारी उनकी उपज के बदले केवल 50,000 रुपए ही नकद भुगतान कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने व्यापारियों से कहा है कि वो किसानों को उनकी उपज का 2 लाख रुपए तक नकद भुगतान कर सकते हैं, लेकिन व्यापारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। बैतूल में आज बड़ी संख्या में मोटर व्यवसाय से जुड़े लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते सड़क पर उतरे और मोटर व्यवसायी 50 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि टैक्स माफ किया जाए और यात्री किराया को भी बढ़ाया जाए। डिंडौरी में कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे ट्रक ड्राइवर और मालिक के काफिले को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। सैकड़ों की तादाद में ट्रकों के कलेक्ट्रेट कार्यालय आने की खबर लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल लॉकडाउन के चलते पिछले 3 महीने से ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं, जिससे ट्रक ड्राइवर और मालिक बेहद परेशान हैं। माइक्रो फाइनेंस के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना वायरस के कारण घर बैठे प्रधानमंत्री लोन पाए जैसे दावे कर रहे ये गिरोह जरूरतमंद लोगों को झांसे में लेता था। पुलिस ने गिरोह को 6 साल में 10 करोड़ की ठगी करने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नए खुलासे करने में कोशिश में है। सिटी कोतवाली कोंडा गांव में एक नाबालिग ने महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पीड़ित परिवार से 1.5 लाख रुपए की मांग की है। इस संबंध में शिकायत के बाद पुलिस साइबर सेल के साथ विशेष टीम का गठन कर चुकी है और टीम ने 36 घंटे की लगातार निगरानी के बाद आरोपी को धर दबोचा है। सिंगरौली में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक दिन पहले माइनिंग इंस्पेक्टर के ऊपर प्राणघातक हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात माइनिंग विभाग के खनिज इंस्पेक्टर कपिल मुनि शुक्ला के ऊपर रेत माफियाओं से जुड़े गुर्गों ने हमला किया था। हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। श्योपुर जिले में अवैध रेत भंडारण पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव के आदेश के बाद माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग अधिकारी ने अवैध रेत भंडारण पर छापेमार कार्रवाई की। प्रशासन ने अभी तक 68 वाहन जब्त किए हैं। वहीं रेत के अवैध भंडारण को भी सील किया गया है। जबलपुर में लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूल के विरोध में एबीवीपी ने आज जमकर हंगामा किया। एबीवीपी ने शिक्षा विभाग पर निजी स्कूलों से मिलीभगत का आरोप लगाया है और जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का जमकर घेराव किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। 25 मई से शुरू हुई हवाई यात्रा में अब तक 46,600 से ज्यादा यात्रियों ने माना एयरपोर्ट रायपुर से सफर किया है। पिछले हफ्ते 102 उड़ानों से 7,865 यात्रियों ने रायपुर से हवाई यात्रा की। कोरोना के बढ़ते केस के बीच हवाई यात्रियों में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर के बंद होने से हवाई यात्रियों की संख्या में खासा असर पड़ा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची स्तूप पर्यटकों के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया है। स्मारक में प्रवेश के लिए पर्यटकों को सैनिटाइजिंग और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। लोरमी क्षेत्र में इन दिनों गौ तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, जिससे लेकर लोरमी सर्वदलीय मंच के सदस्यों ने आज लोरमी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लॉकडाउन खुलने के बाद गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं, जिसके कारण वो धड़ल्ले से मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। इससे आम जनता काफी आक्रोश है। बैतूल जिले के भुरू ढाना गांव में 50 से ज्यादा कोबरा नाग मिले हैं। ग्रामीण के घर में अचानक कोबरा प्रजाति के नाग के निकलने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने सभी नाग के बच्चों को लेकर एक बर्तन में डालकर उनकी पूजा की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जगदलपुर में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पिछले 3 दिनों से ओडिशा और बस्तर के कुछ इलाकों में बारिश के चलते इंद्रावती समेत कई नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया है। नदी नालों में जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3 महिलाएं और 2 युवती नदी नाले में बह चुके हैं। तेज बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। खरगोन में पिता पुत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जहां बेटे ने तैरकर अपनी जान बचाई, वहीं पिता की तलाश जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर के ईओडब्ल्यू पहुंचकर पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ शिकायत की है। कांग्रेसियों ने रमन के बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। दोनों पर संपत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने निजी ट्रैवल्स के जरिए गाड़ियां अटैच की है। इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से सैंपल की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टीम जाती है। बीते 3 महीने से भुगतान नहीं होने पर मंगलवार को गाड़ी मालिकों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीए सिंधिया के भोपाल दौरे के समय उनके साथ था और सिंधिया के साथ सीएम हाउस भी गए थे। साथ ही विधायकों की चर्चा के दौरान भी वो मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि पीए करीब 1,000 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए हैं।
बीजापुर में कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अधिकारी समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 5 हो गई है। पॉजिटिव मिले मरीजों में एक मजदूर आंध्र प्रदेश से लौटा था। फिलहाल मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता किया जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस टेस्ट की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में सोमवार तक 1 करोड़ 4 हजार से अधिक सैंपल टेस्ट हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में रोजाना करीब 2 लाख सैंपल टेस्ट हुए हैं। देश में 1105 लैबों में कोरोना सैंपलिंग की जांच हो रही है। भोपाल में कोरोना मरीज के साथ क्रूरता का मामला सामने आया था। मामले के सामने आने के बाद अब सीएम ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान कर दिया। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके तहत एनसीईआरटी में पढ़ाई करने वाले 22 राज्यों से 9वीं से 12वीं के कोर्स में बोर्ड ने 1/3 कमी कर दी है। अंबिकापुर के मेडिकल एजेंसी संचालक के कोरोना पॉजिटिव आने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। संक्रमित युवक के संपर्क में 11 लोग आए हैं, जिनमें से 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन चिकित्सकों ने संक्रमित युवक का इलाज किया था वो संक्रमित पाए जाते हैं तो क्लिनिक को सील किया जाएगा। पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुके भारत में आज एक दिन में 22,500 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले 7,20,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक करीब 4,40,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या भारत में 2,59,000 के पार है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 15,290 पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 617 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 11,600 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,772 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 17 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,40,000 ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 66,23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में आज 99 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,300 से भी पार हो गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 650 से ज्यादा हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना के मामले अब 30 लाख के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लगभग 13,10,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 49,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं।